साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी है। साथियों, नीट छात्रा केस में सीबीआई ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे को साफ तौर पर बचा लिया है। सीबीआई डायरेक्टर ने निशांत कुमार को फोन करके कह दिया है कि अब आप राज्यसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां कीजिए। पूरा वीडियो आखिर तक दिल थाम कर सुनिए। साथियों, नीट छात्रा कांड के लगभग 2 महीने बीत गए हैं। इस पर मैंने कई वीडियो बनाए हैं। फिर भी संक्षेप में मुख्तसर मैं आपको याद दिला दूं। 6 जनवरी को पटना के कंकड़बाग मोहल्ले में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की बेहोश पाई गई। ये लड़की जहानाबाद की रहने वाली थी और पटना में रहकर नीट एग्जाम की तैयारियां कर रही थी। 3-4 दिन के इलाज के बाद इसने दम तोड़ दिया और उसके बाद चित्रगुप्त नगर थाना पटना में ये मामला दर्ज किया गया। पहले दिन से ही इस मामले में की लीपापोती की कोशिश शुरू कर दी गई। पटना के एएसपी ने कहा, अभिनव कुमार ने, कि इसमें रेप जैसी कोई बात नहीं आई है। पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि रेप जैसी कोई बात नहीं हुई है, यह मामला सुसाइड का है, आत्महत्या का है। लेकिन पीएमसीएच से जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें कहा गया कि लड़की के साथ यौन हिंसा हुई है, सेक्सुअल वायलेंस हुआ है और लड़की ने 2 घंटे तक दरिंदों के साथ लड़ाई लड़ी है। लड़की के कंधे पर, सीने पर खरोंच के निशान है, वगैरह वगैरह। उसके बाद पुलिस मुख्यालय ने, पुलिस हेडक्वार्टर्स ने एक एसआईटी का गठन किया और कहा गया कि पटना के आईजी की निगरानी में ये एसआईटी इस केस की तफ्तीश करेगी। एसआईटी ने तफ्तीश के नाम पर, अनुसंधान के नाम पर सिर्फ टाइम पास किया और कुछ किया नहीं। इसी बीच एफएसएल की रिपोर्ट आई, यानी विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि लड़की के अंडरगारमेंट्स पर, अंदर के कपड़ों पर किसी पुरुष के शुक्राणु पाए गए हैं, मेल स्पर्म। इसके बाद पटना के 2 दरोगा जी को बलि का बकरा बना दिया गया। रोशनी कुमारी और हेमंत झा को सस्पेंड कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। एसआईटी ने कोई ठोस नतीजा नहीं निकाला और 31 जनवरी को यह मामला सीबीआई को सौंप लिया गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। इस केस में मैं भी शुरू से लगा हुआ था, क्योंकि मेरे सूत्रों ने बताया था कि इसमें बड़े बड़े रसूखदारों का हाथ है, बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों का, सफेद पोशों का हाथ है। तो मुझे जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक बिहार के का जो मुख्यमंत्री है, जो वजीर आला है, नीतीश कुमार, उसका बेटा निशांत कुमार नीट छात्रा केस में मुख्य संदिग्ध है, प्राइम सस्पेक्ट है, यानी शक की सुई उसकी ओर घूम रही है। तो मैंने 1 महीना तक मेहनत करके, 1.5 महीने तक मेहनत करके निशांत कुमार के खिलाफ काफी सबूत इकट्ठा किए थे, जो दस्तावेजी सबूत भी थे और डिजिटल सबूत भी थे। 13 फरवरी को अचानक शाम 5:30 बजे मेरे घर पुलिस पहुंच गई। बहुत सारे पुलिस वाले आ गए, जिसका नेतृत्व एक कुर्मी मजिस्ट्रेट कर रहा था। कुर्मी पर मैं इसलिए ध्यान दिला रहा हूं क्योंकि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार भी कुर्मी कास्ट का है। उसके बाद कुर्मी मजिस्ट्रेट और बाकी पुलिस वालों ने निशांत कुमार के खिलाफ जितने भी सबूत मैंने इकट्ठे किए थे वो सारे सबूत नष्ट कर दिए। बहुत सारे सबूत मेरे मोबाइल में थे, मेरे आईपैड में थे, वे सारे सबूत मिटा दिए गए। और उसी तलाशी के दौरान मुझे एक जहरीली सुई चुभाई गई, जिससे मेरी तबीयत खराब हो गई और रात भर में पटना के रिबन हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती रहा, जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। तो साथियों, मैंने सोचा था कि सीबीआई डायरेक्टर से मिलके ये सारे सबूत निशांत कुमार के खिलाफ उनको दे दूंगा, लेकिन उसके पहले ही 13 फरवरी को ये मेरे घर में तलाशी के बहाने आकर सारे सबूत मिटा दिए गए।
उसके बाद सीबीआई ने जो तफ्तीश शुरू की वो अनुसंधान का बिल्कुल कचरा कर दिया। सीबीआई वाले जहानाबाद गए, पहले लड़की के मामा को टॉर्चर किया गया कि सारे गुनाह तुम ही कबूल कर लो। जब उससे बात नहीं बनी तो फिर सीबीआई मामले को भटकाने लगी। देखिए, इसमें जांच का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये था, इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि लड़की के कपड़ों पर किस मर्द का स्पर्म है, किस पुरुष के शुक्राणु हैं। लेकिन उस बिंदु पर सीबीआई ने कुछ नहीं किया। मैं कहता रह गया कि निशांत कुमार के खून का नमूना लिया जाए, लेकिन निशांत कुमार के खून का नमूना सीबीआई ने नहीं लिया। इतना ही नहीं, शंभू गर्ल्स हॉस्टल का जो मालिक है मनीष रंजन, जो लगभग 2 महीने से जेल में है, उसको सीबीआई ने रिमांड पर लेके पूछताछ भी नहीं की, क्योंकि सीबीआई को डर था कि मनीष रंजन को यदि रिमांड पर लिया जाएगा तो हो सकता है वो निशांत कुमार का नाम बोल दे। इस डर से सीबीआई को कहा गया कि मनीष रंजन को रिमांड पर नहीं लेना है। इतना ही नहीं, शुरू से एक सफेद रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी की चर्चा होती आई थी, जो रात भर शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बाहर लगी रहती थी। लेकिन सीबीआई ने सीसीटीवी फुटेज से उस गाड़ी का नंबर पता करने की कोशिश नहीं की और न ही उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन यानी निबंधन पता करने की कोशिश की। सीबीआई वाले पॉलीग्राफ खेलने लगे। पॉलीग्राफ कहते हैं झूठ पकड़ने की जांच को। इसमें यह देखा जाता है कि आदमी झूठ बोल रहा है या नहीं। ये एक बकवास जांच है, क्योंकि इसके लिए आपको कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है और उस शख्स का भी परमिशन लेना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है जिसका आप पॉलीग्राफ टेस्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के किसी भी अदालत में, किसी भी कोर्ट में पॉलीग्राफ टेस्ट के नतीजों को सबूत के रूप में नहीं माना जाता है। हिंदुस्तान के किसी भी न्यायालय में पॉलीग्राफ टेस्ट के नतीजे साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं है। लेकिन इतनी बारीक जानकारियां आम लोगों को नहीं रहती है, इसलिए सीबीआई ने आम लोगों को उल्लू बनाने के लिए, चूना लगाने के लिए पॉलीग्राफ खेलना शुरू कर दिया। और इस तरह से निशांत कुमार को इस मामले में साफ बचा लिया गया। आज जो खबर मुझे मिल रही है, सीबीआई के डायरेक्टर ने सुबह में निशांत कुमार को फोन करके कहा है कि सर, हमने आपको बचा लिया है, अब आपका कोई बाल बाका नहीं होगा, अब आप राज्यसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां कीजिए। और आज सीएम हाउस से खबर मुझे मिल रही है कि दोपहर में जो बिहार का नालायक मुख्यमंत्री है पलटू राम उर्फ नीतीश कुमार, पलटू राम ने अपने बेटे को, निशांत कुमार को, राज्यसभा उम्मीदवार बनाने पर मुहर लगा दी है। अब देखिए, ये पलटू राम कितना पाखंडी आदमी है। ये परिवारवाद के खिलाफ जोर जोर से भौंकता था। ये तेजस्वी यादव पर हमला करता था कि ये परिवारवाद है, फैमिली रूल है। राहुल गांधी पर हमला करता था कि ये परिवारवाद की राजनीति है। आज खुद पलटू राम अपने बेटे को पॉलिटिक्स में ला रहा है। उस बेटे को जिसकी मां मंजू सिन्हा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी, जहर खाकर सुसाइड कर लिया था, पलटू राम से ही प्रताड़ित होके। तो साथियों, सीबीआई इसी तरह अनुसंधान का कचरा करती है। अभी दिल्ली से खबर आ रही है कि शराब घोटाला में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को और मनीष सिसोदिया को चार्जशीट कर दिया था, आरोप पत्र दाखिल किया था, लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदिया दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया और कहा कि सीबीआई का जो चार्जशीट है वो कचरा है, वो बकवास है, उसमें कोई सबूत नहीं है। तो सीबीआई इसी तरह बीजेपी का पालतू कुत्ता बनकर काम करती है। अभी केंद्र में जो मोदी की सरकार है उसमें जेडीयू के 12 सांसदों का भी समर्थन है। इसलिए सीबीआई को शुरू में ही तड़ीपार होम मिनिस्टर अमित शाह ने हुक्म दे दिया था कि हर हालत में निशांत कुमार को, सुशासन के शहजादा को बचाना है। साथियों, ये हालत है बिहार में। मैंने पहले भी कहा है कि बिहार का जो नालायक मुख्यमंत्री है पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह का पालतू कुत्ता बन चुका है। और यहाँ पर अनंत सिंह के बैरक की तलाशी नहीं ली जा रही है, तलाशी मेरे घर की ली जा रही है। और निशांत कुमार को नीट छात्रा केस में पूरी तरह बचाकर अब राज्यसभा में भेजने की तैयारियां शुरू हो गई है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और पूरे बिहार को इस पर शर्मिंदा होना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।